Hello students, here is your Krishna ma'am. Today we will talk about your chapter 23 markets around us. In this chapter we will talk about different type of markets. First of all, what is a market? Market is a place having shops selling vegetables, clothes, stationery etc. Means market वो place है जहाँ ये तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले दुकानें होती हैं. It can be defined as a place where buyers and sellers engage in the activity of sale and purchase of goods. या फिर ये भी कह सकते हैं कि मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर हमें दो तरह के लोग देखने को मिलेंगे, या तो दुकानदार जो चीज़ें बेचते हैं या तो ग्राहक जो चीज़ें खरीदते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मार्केट. मार्केट्स आर ऑफ टू टाइप्स, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट. फर्स्ट, होलसेल मार्केट. A buyer can save a lot of money by buying directly from a wholesale market, as the wholesaler buys directly from the manufacturers, but they do not sell in small quantities, they only sell in bulk. एक होलसेलर वो होता है जो सीधा मैन्युफैक्चरर से चीज़ें खरीदता है. यहाँ चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन ये छोटे मात्रा में चीज़ें नहीं बेचते हैं, ये लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में ही चीज़ें बेचते हैं. मीन्स बड़े बड़े रिटेलर्स को ये चीज़ें बेचते हैं. नाउ रिटेलर, द रिटेलर सेल्स द गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज but at a higher price, as he or she buys from the wholesaler and adds the cost of transportation, investment of money, time, storage charges and profit on the price of goods. एक रिटेलर वो होता है जो होलसेलर से चीज़ें खरीदता है और अपनी दुकानों के माध्यम से चीज़ें बेचता है. यहाँ पर उसने जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है, दुकानों का जो खर्चा है, बिजली के बिल और अदर जो चार्जेस हैं, और जो प्रॉफिट वो चीज़ों पर लेना चाहता है, वो सारा उसमें जोड़ दिया जाता है. इसलिए यहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती हैं. Hence, there is a difference in the price of goods between the wholesale market and the retail market. The price of goods in a market is determined by the two factors, demand and supply. First, demand. The demand for a good is defined as an amount of commodity for which people are willing to pay and buy. Demand क्या होती है? जिन चीज़ों के ऊपर लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, जिनको लोग खरीदना चाहते हैं, वो डिमांड कहलाती है. सप्लाई ऑफ ए गुड इज द क्वांटिटी दैट द सप्लायर्स आर विलिंग टू पुट इन द मार्केट. और सप्लाई क्या होती है? जो सप्लायर जिन चीज़ों को बाजार में, जिनकी सप्लाई करना चाहते हैं, जिनको बाजार में बेचना चाहते हैं. When the price of a good rises, the supply also rises, and when the price goes down, the supply also goes down. और जिस मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ती है, वहाँ उनकी सप्लाई भी बढ़ती है, क्योंकि सप्लायर के लिए काफ़ी ये फ़ायदे का काम होता है. लेकिन जहाँ चीज़ों की कीमतें घट जाती हैं, वहाँ सप्लाई भी घट जाती है. Besides the retail and wholesale markets, many markets are also set up on specific days of the week in different part of many cities and towns, and they are known as weekly markets. Weekly markets भी होते हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग दिन लगाए जाते हैं, सप्ताह के किसी एक दिन, और इन्हें वीकली मार्केट्स कहते हैं. एंड द शॉपकीपर सेट अप शॉप्स ऑन द रोड साइड और इन एन ओपन स्पेस फॉर द डे एंड देन क्लोज देम एट नाइट. यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वो रोड साइड में या कहीं ओपन प्लेस पड़ा हुआ है, वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं सुबह, और शाम को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते हैं. The goods are cheaper here as no expenditure is incurred on maintaining permanent shops like rent, electricity, etc. और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है, क्योंकि यहाँ परमानेंट शॉप इन्हें नहीं बनानी होती, ना कोई अदर यहाँ पर चार्जेस हैं, ना कोई अलग खर्चा है. ये गाड़ियों में भरकर अपना सामान लाते हैं, वहाँ अपना सामान सजाते हैं, दिन भर बेचते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं. एंड मोस्ट थिंग्स ऑफ डेली यूज आर अवेलेबल एट वन प्लेस. और सबसे बड़ी बात है कि ग्राहकों को यहाँ सुविधा हो जाती है, क्योंकि सभी तरह की चीज़ें यहाँ एक ही जगह मिल जाती हैं. एंड द कस्टमर्स आर फ्री टू बार्गेन. और यहाँ पर जो कस्टमर है वो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, चीज़ों के मोल भाव भी कर सकते हैं. एंड देर आर शॉपिंग मॉल्स और हब्स एंड चेन स्टोर्स आल्सो, and they have gained popularity as they buy directly from the manufacturers and sell to the consumer at a reasonable price in a comfortable atmosphere.
इनके अलावा बड़े बड़े चेन स्टोर्स जैसे विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार या बड़े बड़े मॉल्स हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में चीज़ें बेचते हैं, और यहाँ भी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल रेट में मिलती है क्योंकि ये भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही चीज़ें खरीदते हैं। And as we know that there are different type of markets like retail stores, malls, wholesale shops or weekly markets. They are owned by different people. जैसे अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं, कहीं वीकली मार्केट है, कहीं बड़े बड़े मॉल हैं, कहीं पर रिटेल स्टोर्स हैं, ऐसे ही उनके मालिक भी अलग अलग होते हैं। ऑन वन हैंड वी हैव द शॉपकीपर हु सेट अप हिज शॉप्स इन डिफरेंट एरियाज ऑन स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक. He stores his goods at home and transport and sells them himself or with the assistance of the members of his family. एक तरफ तो वीकली मार्केट चलाने वाले लोग हैं या हमारे नेबरहुड में छोटी दुकानें चलाने वाले लोग हैं जो अपने परिवार की मदद से ही अपना ये काम संभालते हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव अ चेन स्टोर हुज ओनर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन डेकोरेटिंग, मेंटेनिंग एंड स्टॉकिंग इट. दूसरी तरफ बड़े बड़े चेन स्टोर चलाने वाले, बड़े बड़े मॉल, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार, इनको चलाने वाले लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं. बोथ शॉपकीपर स्पेंड एंड अर्न अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी. दोनों की ही दोनों इन्वेस्टमेंट भी अलग है, उसी तरह से इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अलग होता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज देर आर डिफरेंसेस इन द बाइंग पावर ऑफ कस्टमर्स. आज हर तरह के मार्केट है और वो इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर जो है, परचेजिंग पावर है, वो भी डिफरेंस रखती है. एक तरफ वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो सस्ती चीज़ें ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने आसपास की दुकानों से या वीकली मार्केट से ही चीज़ें खरीदना प्रीफर करेंगे. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बहुत ही रिच क्लास हैं, जो बहुत महंगी चीज़ें इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, वो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में चीज़ें खरीदना प्रेफर करेंगे, जैसे बड़े बड़े चेन स्टोर्स या मॉल्स हैं. मार्केट्स आल्सो डिटरमाइन द वेजेस. मार्केट वेजेस को भी डिटरमाइन करता है. अ जॉब वेयर देयर आर मैनी विलिंग वर्कर्स बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पोजिशंस विल रिजल्ट इन अ लो वेज फॉर दैट जॉब. अगर कहीं काम करने के इच्छुक लोग ज़्यादा है और वहाँ काम कम है तो इससे क्या होगा? कंपटीशन अमंग वर्कर्स टेंड्स टू लोअर द वेज. वहाँ काम का इतना कंपटीशन होगा कि वहाँ मजदूरी बहुत कम हो जाती है. इफ़ एनी वन वर्कर डिमांड हायर वेज द एम्प्लॉयर कैन रिमूव हिम एंड सिंपली हायर अनदर एट अ लो वेज. और ऐसे में अगर कोई वर्कर ज़्यादा मजदूरी की मांग करता है तो ओनर उसे हटाकर उसकी जगह दूसरे को हायर कर लेगा, क्योंकि यहाँ मजदूर ज़्यादा है, काम कम है, इसलिए हर कोई कम से कम मजदूरी लेकर भी काम करने को तैयार हो जाता है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करे. Our government has taken many steps to protect the interest of the people. और हमारे देश की सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले चुकी हैं. We will talk about 3 steps here. First, the government has fixed minimum wages. सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है और कोई भी अपने यहाँ पर जिससे काम करवाता है, मजदूरी करवाता है, वो उस न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दे सकता है. Second, the government ensured the distribution of rice, wheat, sugar and kerosene at a reasonable rate for the poor under the public distribution system. सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया हुआ है. इसके माध्यम से बहुत ही सस्ते दामों में गरीब लोगों को चीनी, चावल, गेहूं, केरोसिन आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं. And next, the government also announces the support price for the crops, means minimum support price to safeguard the interest of the farmers. और सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके अनाजों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है. जब वो किसान
फसलें उगाता है तभी उनकी फसलों के लिए सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी जाती है। जिन किसानों के पास भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है उनसे सरकार उस तय की हुई कीमत में उनका सारा अनाज खरीद लेती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर बेटा। टेक केयर, गुड बाय। दिस वाज योर लास्ट चैप्टर, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक।